ज्ञान का भी अनुमान लगाया जा सकता है, इसलिए वार्तालाप को ये कला भी कहा गया है। तो यहाँ पर बच्चों की जो शुद्धता है, शुद्ध उच्चारण, अन्य व्यक्ति के साथ जब आपका संपर्क होता है उस वक्त अपना परिचय देने का भी एक तरीका होता है। औपचारिक परिचय, दूसरा है अनौपचारिक परिचय। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट ईयर के जो डिग्री में फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, उनके लिए आज मैं जो व्यवहारिक हिंदी में जो वार्तालाप है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। वार्तालाप यानी बातचीत। मानव समाज में अपना संपर्क कायम रखने के लिए जो बहुपक्षीय और स्वाभाविक माध्यम है वो है वार्तालाप। वार्तालाप मानव अपने विचारों को जो आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान इसी के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा ही करता है। वार्तालाप समाजशास्त्र की वो शाखा है जो मानव की अंतरक्रिया की बनावट और उसके संगठन का अध्ययन कराती है। उसका मुख्य जो विषय है वो उसका मुख्य विषय है वार्तालाप, जो मानव अंतरक्रिया की बनावट और संगठन कराती है। उसका संगठन का अध्ययन कराती है जिसमें वार्तालाप संपर्क विषय प्रमुख है। वार्तालाप की कला यानी उत्तम वार्तालाप की कला। वार्तालाप की कला एक ऐसी कला है जो किसी व्यक्ति की बातचीत को सुनकर उसके विचारों और भावनाओं का ही नहीं बल्कि उसकी नैतिक अवस्था का भी अनुमान लगाया जा सकता है। नैतिक अवस्था यानी मनुष्य के जो सिद्धांत है, जो उसमें रहे ज्ञान का भी अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए वार्तालाप को ये कला भी कहा गया है। भाषा के अंतर्गत जो वार्तालाप है, इसके कौशल्य, देखना, सुनना, बोलना, ये सब इसके कौशल्य के अंतर्गत आते हैं। सुनना कौशल्य, कृष्ण कुमार के अनुसार सुनना, बोलना, देखना एक स्वाभाविक क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत कुछ रोचक बातें सामने आती है। देखने का काम आंखें खुद करती है, लेकिन किसी चीज पर, किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना शिशु धीरे धीरे सीखता है। इसी तरह आंख और हाथों का जो समायोजन है वो शिशु अभ्यास के द्वारा ही सीखता है। इस समायोजन का विकास मॉन्टेसरी की शिक्षण शास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है। ज्यादातर देखने पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। आमतौर पर ज्यादा देखने पर ही ध्यान दिया जाता है। पढ़ने के लिए अक्षरों की आकृति जो है वो बहुत ही आवश्यक है। लिखना और पढ़ना जो है वो स्कूली शिक्षा में उच्च हैसियत के विषय है। अतः जो भाषा का पंजीक्रम है इन्हीं के द्वारा होता है। सुनना बोलना भी भाषा का ही काम है, पर इनकी शिक्षा कुछ अधूरी है और कुछ अवहेलना का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि स्कूली शिक्षा में अध्यापक बच्चों का उच्चारण जो है वो शुद्ध करना चाहते हैं,
और उनकी जिद ये भी है कि वो बात अधिक ना करे और बुरी बातें, फालतू बातें ना करे। तो यहां पर बच्चों की जो शुद्धता है, शुद्ध उच्चारण, उस पर अध्यापक ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन सबसे अधिक महत्व देखने को ही दिया जाता है। देखने से ही बच्चे ज्यादा सीख सकते हैं। खुद का परिचय, मैंने अभी वार्तालाप के बारे में बताया। अब खुद का जो परिचय है, इसके बारे में बता रही हूं। क्या आप जानते हैं कि किसी को भी अपना परिचय देने का एक सही तरीका होता है? इंटरव्यू में, भाषण में, और किसी क्या है अन्य व्यक्ति के साथ जब आपका संपर्क होता है, उस वक्त अपना परिचय देने का भी एक तरीका होता है। क्योंकि जो पहली मुलाकात होती है, जो पहले आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो इंटरव्यू में हो या भाषण देने से पहले अपना जब परिचय देते हो, तो पहला इंप्रेशन जो है वो क्या है, आपका अच्छा होना चाहिए। वो पहला इंप्रेशन में ही आपका जो है, आपका पहला इंप्रेशन जब अच्छा होगा, तभी आप उसके सम्मुख अपने परिचय को देने में सफल होंगे। तो इसका भी एक तरीका है। इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर के सामने अपना परिचय देते हैं, उस वक्त परिचय देने से पहले कुछ तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। परिचय देने के लिए प्रमुख 2 प्रकार है। एक औपचारिक परिचय, दूसरा है अनौपचारिक परिचय। औपचारिक परिचय जब आप भाषण देते समय और इंटरव्यू में जब आप ईमेल भेजते हैं, उस वक्त जो परिचय देते हैं उसको हम औपचारिक परिचय कहते हैं। औपचारिक परिचय कहते हैं, फॉर्मल इंट्रोडक्शन। फिर अनौपचारिक परिचय, जब स्कूल या कॉलेज में आप अपने मित्र के साथ या किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं, उस वक्त जो परिचय देते हैं उसको हम अनौपचारिक परिचय कहते हैं। उसको क्या है, अनौपचारिक परिचय कहते हैं। तो मैं अभी आपको उदाहरण के दौरान, यानी उदाहरण के एक उदाहरण देते हुए परिचय किस तरह से दिया जाता है इसके बारे में बताऊंगी। साधारण बातचीत में अपना परिचय कैसे देते हैं, इसके संबंध में मैं अभी आपको बता रही हूं उदाहरण के द्वारा। देखिए, मिलते ही ज्यादातर व्यक्ति पूछते हैं, कैसे हैं आप, कैसे हैं? फिर वहां से ये क्या है, परस्पर जो है, परस्पर जब बातचीत होती है तब किस तरह से एक दूसरे का परिचय होता है, इसके बारे में बता रही हूं। तो जब एक व्यक्ति को आप पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जो वो बताएगा कि मैं अच्छा हूं, आप बताइए कैसे हैं। फिर मैं ठीक हूं, अपना हाल बताइए, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं बताइए, अपना हाल बताइए। फिर यहां पर सिर्फ आप कैसे हैं, उसके कुशल और मंगल के बारे में पूछ रहे हैं। अभी आपका परिचय आगे बढ़ेगा तो वो जब पूछने लगेगा कि आपका नाम क्या है, तो सामने वाला अपना नाम बताएगा। यहां पर उदाहरण के लिए मैंने मेरा नाम किरण है, आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताएगा। फिर आप कहां के रहने वाले हो, फिर वो जिस शहर का है, जिस गांव का है, उसके बारे में पूछेंगे तो वो अपना जिस शहर में या गांव में है उसके बारे में बताएगा सामने वाला। मैं भारत का रहने वाला हूं, या तो वो बताएगा मैं भारत से हूं। फिर आप कहां रहते हो, मैं मुंबई में रहता हूं। फिर आप क्या करते हो, शहर के बारे में पूछा, पहले नाम के बारे में पूछा, फिर शहर के बारे में पूछा, फिर आपके बारे में, यानी आप क्या काम करते हो इसके बारे में यहां पर पूछ रहे हैं। तो यहां पर देखिए, आप क्या करते हो, मैं एक विद्यार्थी हूं।
और अभी कॉलेज में पढ़ता हूं। जब वो एक विद्यार्थी है तो अपना परिचय इसी तरह से देगा। फिर सामने वाला अगर काम करता हो तो वो अपना परिचय देते हुए अपने काम के बारे में बताते हुए बताएगा। जैसे कि मैं उदाहरण पर यहां लिख चुकी हूं, मैं एक वेब डिजाइनर हूं, मैं एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यानी दोनों एक दूसरे से मिलकर परस्पर क्या है, उन दोनों को खुशी होती है बातचीत के द्वारा, तो वो क्या है, आपसे मिलकर खुशी हुई, इस तरह से कहकर विदा लेगा। ये रहा मैंने उदाहरण के तौर पर परस्पर बातचीत किस प्रकार होती है, एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया। अभी जब इंटरव्यू में जब आप अपना परिचय देंगे इंटरव्यूअर को, उस वक्त कौन से बातों पर ध्यान रखना है, इसके बारे में, ये भी परिचय के बारे में ही है। खुद का परिचय, परस्पर परिचय, ये आपके इस सेमेस्टर के जो है सिलेबस में आता है, इसीलिए इसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। यहां पर देखिए, इंटरव्यूअर से मिलने पर अपना परिचय कैसे दे, तो यहां पर कुछ बातों का पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जो इंटरव्यूअर है वो कभी भी अपना हाथ आपसे नहीं मिलाएगा। आपको ही उससे हाथ मिलाते हुए क्या है, आप उससे स्वयं अपना हाथ आगे बढ़ाकर फिर बताइए कि हेलो, मेरा नाम डैश, आप अपना नाम बताइए। फिर क्या है, आपसे मिलकर खुशी हुई, अपनी खुशी वहां पर प्रकट कीजिए। फिर अपना परिचय इंटरव्यूअर से क्या है, अपना परिचय कम रखना चाहिए और आप में रही क्वालिटीज और एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, वही स्थायी रहता है। फिर आपके एक्सपीरियंस और रुचियों के बारे में बताइए और ध्यान में रखिए कि वो मुद्दे की बात पर ही रहे। आप अपने मुद्दे की बात पर ही रहे, क्योंकि आप नौकरी के लिए आए हो, तो जो भी बात कर रहे हैं सोच समझ कर उसका जवाब इंटरव्यूअर को देना चाहिए। अपने मुद्दे पर ही रहना चाहिए, जो काम के लिए आए हैं उसी के दौरान बातचीत करना चाहिए। ये रही कुछ चंद बातें, जब इंटरव्यू देने के लिए व्यक्ति जाता है उस वक्त किस प्रकार अपना परिचय देते समय उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताया। तो यहां पर मैंने परस्पर परिचय, खुद का परिचय और इंटरव्यू में किस तरह से क्या है, कुछ बातों पर ध्यान रखना है, इसके बारे में इस सेशन में बताया है। अगले सेशन में और भी व्यवहारिक हिंदी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।